तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं अंशु स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने परिवार भारत की पाठशाला पर। तो हम लोगों ने एनालॉजी की जो सीरीज चल रही थी पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें हम कवर कर चुके हैं लगभग 60 क्वेश्चंस। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करने वाले हैं और ये हमारा एनालॉजी का लास्ट पार्ट होने वाला है। इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन रिमेनिंग रह रहे हैं उन सभी को हम आज कवर कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो जिस प्रकार से 82 का रिलेशन है 64 से, उसी प्रकार से 92 का रिलेशन किससे होगा। तो यहाँ पर देखने में एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि यदि हम 82 यहाँ पर किससे रिलेटेड है, 64 से। 64 क्या होता है, 8 का स्क्वायर होता है। तो इस 2 को यदि हम 8 की पावर बना दें, यदि ये जो 2 हमें दिया गया है इसको हम 8 की पावर बना दे तो हमें 64 मिल जाएगा। उसी प्रकार से ये जो हमें 92 दिया गया है, अगर हम इस 2 को 9 की पावर बना दें तो क्या हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 81 मिल जाएगा। ये जो हमें 92 वर्ड एक आंकड़ा दिया गया है, अगर हम इसमें इस 2 को 9 की पावर बना दें तो फिर कितना हमें मिल जाएगा, 81। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिस प्रकार से 7 का रिलेशन है 50 से, उसी प्रकार से किस अंक का रिलेशन होगा 101 से। तो 7 किससे रिलेटेड है, 50 से। कैसे भाई, अगर हम 7 का स्क्वायर करके इसमें +1 कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा, 49 + 1 यानी कि 50। तो उसी प्रकार से किसके स्क्वायर में हम एक जोड़ेंगे तो हमें 101 मिलेगा। अगर हम 100 में एक को जोड़ते हैं तो क्या हमको 101 मिल जाएगा। और ये जो 100 है वो किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है। अगर हम 10 × 10 करें तो क्या हमको 100 मिल जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल मिल जाएगा। 10 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 100 होता है। और 100 में यदि हम +1 करें तो हमें क्या मिल जाएगा, 101। तो जिस प्रकार से 7 के स्क्वायर में एक जोड़ने पर हमें 50 की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से 10 के स्क्वायर में अगर हम एक को जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 101 मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो क्या रिलेशन दिया गया है हमें, 2, 5 और 8 दिया है जिसका रिलेशन है 80 से। उसी प्रकार से हमें एक और वर्ड दिया गया है 3, 6 और 9, उसका रिलेशन हमें बताना है किस नंबर से हो सकता है। तो किस प्रकार से 80 रिलेटेड है 258 से, आइए समझ लेते हैं एक बार। अगर हम ये जो 258 के तीनों अक्षर का आपस में गुणा कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 80 मिल जाएगा। 2 5 जा 10 और 10 का यदि 8 में मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, 80। ठीक है। तो जिस प्रकार से 258 के तीनों अंकों का गुणा करने पर हमें 80 प्राप्त हुआ है, तो उसी प्रकार से अगर हम 369 के तीनों अंकों का योग करें तो हमें क्या मिल जाएगा, 162। 89 जा कितने होते हैं, 162 होते हैं। तो यहाँ पर 369 का रेशो किससे हो जाएगा, संबंध किससे हो जाएगा, 162 के साथ। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिस प्रकार से अमीटर का संबंध है धारा से, उसी प्रकार से सिस्मोग्राफ का संबंध किससे होगा। जिस प्रकार से हम अमीटर की मदद से विद्युत धारा को माप सकते हैं, उसी प्रकार से सिस्मोग्राफ की मदद से हम किसे मापते हैं। सभी को पता होना चाहिए, कॉमन से टर्म्स हैं ये सब चीजें आपको लर्न होनी चाहिए। सिस्मोग्राफ से हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूकंप। आगे बढ़ेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिस प्रकार से मधुमक्खी रिलेट कर पा रही है, मधुमक्खी का रिलेशन है झुंड के साथ, उसी प्रकार से किस शब्द का रिलेशन होगा सवार के साथ।
जिस प्रकार से मधुमक्खी संबंधित है झुंड से, उसी प्रकार से सवार किससे संबंधित होगा, ये हमको बताना है। तो जिस प्रकार से मधुमक्खियों का समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं, झुंड बोलते हैं, उसी प्रकार से किसके समूह को हम सवार बोल सकते हैं। इनमें से ये जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं, इनमें से कौन ऐसा है जिसके समूह को हम सवार बोलते हैं? क्या हम ड्राइवर्स के समूह को सवार बोलते हैं? नहीं। घुड़सवार दल, हाँ, घुड़सवार दल को हम सवार बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सी में आपको क्या दिया है, आदमी। क्या बहुत सारे आदमी जिस जगह पर खड़े हो तो क्या हम उसको ये बोलेंगे कि ये सवार है? नहीं भाई, नहीं बोलेंगे। द्रुतगामी, द्रुतगामी को भी हम सवार नहीं बोलेंगे भाई। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिस प्रकार से बछड़ा गाय से संबंधित है उसी प्रकार से लार्वा किससे संबंधित होगा? बछड़ा, गाय का छोटा जो बच्चा होता है उसे हम बछड़ा बोलते हैं। तो उसी प्रकार से किसका छोटा रूप, मतलब किसका छोटे बेबी को हम लार्वा बोलेंगे? जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, उनके जो अंडे होते हैं, अंडों में से जो छोटे छोटे से कीट निकलते हैं उनको हम लार्वा बोलते हैं। तो यहाँ पर इंसेक्ट्स यानी कि कीट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मच्छर भी इसी के अंदर आते हैं, मच्छर भी कीट प्रजाति के अंदर ही आते हैं। तो हम कीट को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, मच्छर को सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि और भी बहुत सारे कीट हैं जिनके अंडों से लार्वा का उत्पन्न होता है ना। आगे बढ़ेंगे। जिस प्रकार से बांग्लादेश संबंधित है ढाका से, इटली किससे संबंधित होगा? आप सभी जानते हैं बांग्लादेश की राजधानी होती है ढाका, उसी प्रकार से इटली की राजधानी क्या होती है भाई? रोम होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिस प्रकार से EFG का रिलेशन है 5, 6, 7 से, किसका रिलेशन है? EFG का रिलेशन किससे है? 5, 6, 7 से। तो उसी प्रकार से OPQ का रिलेशन किससे होगा? तो E की प्लेस वैल्यू 5 होती है, F की प्लेस वैल्यू 6 और G की 7। तो यहाँ पर ये जो रिलेशन बनाया गया है इन लेटर्स का, इस जो आंकड़े के साथ, वो आंकड़ा जो हमें गिवन है वो क्या है? इन सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू है। तो इसी प्रकार से हम OPQ का भी निकाल लेंगे भाई। रिलेशन किससे होगा? O 15 नंबर पर आता है, P 16 पर और Q 17 पर। तो किस ऑप्शन में हमें ये दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 1 में नहीं है, इसको हटा देंगे भाई। 2 में भी नहीं है, 3 में हमें दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 69। तो जिस प्रकार से EV रिलेटेड है MN से, उसी प्रकार से JQ किससे रिलेटेड होगा? EV किससे रिलेटेड है भाई? MN से रिलेटेड है। तो उसी प्रकार से JQ किससे रिलेटेड होगा? यहाँ ऑप्शंस में से हमें बताना है कौन सा ऐसा वर्ड है जो इस श्रृंखला को पूर्ण कर पाएगा। तो जैसा कि आपको देखने में समझ में आ रहा होगा कि E आपका 5th नंबर पर आता है, V आपका 22 नंबर पर आता है। इन दोनों को अगर ऐड किया तो हमें 27 मिला। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया तो कितना मिल गया? 27। M आपका 13 पर आता है, N 14 पर आता है। इन दोनों को ऐड किया तो फिर से हमें 27 मिल गया। J आपका 10th प्लेस पर आता है, Q आपका 17th प्लेस पर आता है। इन दोनों को यदि ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 27। तो हमें इस वाले क्वेश्चन में एक चीज क्या कॉमन दिख रही है कि हम जिन भी लेटर्स के समूहों का योग करते हैं, जैसे कि हमें ये दो लेटर्स दिए हैं पहले पद में, इन दोनों का यदि हमने योग किया तो हमें कितना मिला? 27 मिला। फिर अगले जो दूसरे पद में लेटर्स हमें दिए गए हैं उन दोनों को हमने योग किया तो हमें फिर से 27 मिला। आगे बढ़ेंगे, तीसरे पद में जो अक्षर, जो लेटर्स हमें दिए गए हैं, यदि हम उनके प्लेस वैल्यू का योग करते हैं तब भी हमें कितना मिलता है? 27 ही मिलता है। तो इसी प्रकार से आगे ऑप्शंस में चेक करेंगे, जिन भी दो लेटर्स की प्लेस वैल्यू का योग यदि 27 हो रहा होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चेक करेंगे, डी आपका 4th नंबर पर आता है, F 6 पर आता है। दोनों को ऐड किया, 27 आया, नहीं आया तो भाई इसको बाय बोल देंगे। आगे बढ़ेंगे, G 7 पर आता है, H 8 पर आता है। दोनों को ऐड करेंगे 15 मिलेगा। 27 नहीं हुआ, इसको भी बाय बोल देंगे। K आपका 11 पर आया, M 13 पर आया, कितना हो जाएगा टोटल? 24। इसको भी हटा देंगे भाई। I आपका 9th नंबर पर आता है,
आर आपका 18th पर आता है, दोनों को टोटल किया तो कितना मिल गया हमें 27। तो इस सीरीज को जो आपके आगे पद में चौथे पद पर जो आपके अक्षर आएंगे वो क्या होंगे, आई और आर, क्योंकि इन अक्षरों का योग भी कितना होता है भाई, 27 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया गया है। जिस प्रकार से बी सी ई रिलेटेड है 2 3 5 से, उसी प्रकार से के एम क्यू किससे रिलेटेड होगा। बी सी ई किससे रिलेटेड है भाई 2 3 5 से। बीसीई किससे रिलेटेड है 2 3 5 से, तो उसी प्रकार से के एम क्यू किससे रिलेटेड होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है, सी का 3 होता है और ई का 5 होता है। तो इसके जो प्लेस वैल्यू हैं वही इसका रिलेशन दर्शा रहे हैं। बी सी ई के रिलेशन किससे है 2 3 5 से, तो यानी कि इसकी प्लेस वैल्यू जो है वही इसके रिलेशन में है ना। तो उसी प्रकार से के आपका 11 नंबर पर आता है, एम 13 पर और क्यू 17 पर। तो इस प्रकार से इनकी जो प्लेस वैल्यू होगी वही इनका रिलेशन हो जाएगा उससे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिस प्रकार से शिक्षक संबंधित है स्कूल से, उसी प्रकार से अंपायर किससे संबंधित होगा। शिक्षक भाई कहाँ पर काम करता है, एक शिक्षक स्कूल में काम करता है, और एम्पायर का क्या काम होता है, कहाँ पर खड़े होकर काम करता है एम्पायर, मैदान में खड़े होकर काम करता है ना। तो एम्पायर किससे रिलेटेड हो जाएगा भाई, मैदान से। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिस प्रकार से सेमेंटिक्स का संबंध भाषा से होता है, उसी प्रकार से नेफ्रोलॉजी का संबंध भाई किससे होता है, नेफ्रॉन किससे रिलेटेड होते हैं, किडनी से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर किडनी को क्या बोला जाता है हिंदी में, गुर्दा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे भाई। जिस प्रकार से माली का रिलेशन खुरपी से है, माली कौन होता है, गार्डनर, जो हमारे पेड़ पौधों की देख रेख करते हैं। बड़े बड़े जो अधिकारी वगैरह होते हैं, बड़े बड़े जो लोग होते हैं, उनके घरों में छोटा सा गार्डन भी होता है। तो उस गार्डन की देख रेख करने के लिए वो जिस व्यक्ति को रखते हैं, या फिर यूं कहें कि जो हमारा गार्डन होता है उसकी देख रेख करने के लिए, स्कूल्स वगैरह में भी गार्डन होते हैं, तो उनकी देख रेख करने के लिए जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, माली या तो गार्डनर, है ना। इंग्लिश में गार्डनर बोलते हैं, हिंदी में माली बोलते हैं। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से माली खुरपी से काम करता है, माली का औजार क्या होता है भाई, खुरपी होता है। उसी प्रकार से सर्जन का औजार क्या हो सकता है, सर्जन कौन होता है, जो सर्जरी करता है, डॉक्टर होता है ना। किसी भी प्रकार का कोई भी ऑपरेशन या सर्जरी करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, डॉक्टर कहलाता है। तो डॉक्टर का औजार क्या हो सकता है, क्या डॉक्टर पिन से सर्जरी करता है, नहीं। तलवार से करता है, नहीं। छेनी से, नहीं। स्केलेपल, स्केलेपल एक सर्जरी करने वाला इक्विपमेंट होता है जिसे डॉक्टर्स यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे। जिस प्रकार से कुवैत रिलेटेड है दिनार से, तुर्की किससे रिलेटेड होगा। जिस प्रकार से कुवैत की मुद्रा क्या होती है, कुवैत की जो करेंसी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, दिनार। इंडियन करेंसी जैसे रुपए होती है ना, अमेरिकन करेंसी डॉलर है, उसी प्रकार से कुवैत की करेंसी क्या है, दिनार है। तो तुर्की की करेंसी क्या होगी भाई, लीरा। तुर्की की जो करेंसी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लीरा बोलते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है आपका। आगे बढ़ेंगे। जिस प्रकार से पुष्टिकरण रिलेटेड है अस्वीकरण से, उसी प्रकार से सृजन किससे रिलेटेड होगा। अब भाई पुष्टिकरण मतलब किसी भी चीज की पुष्टि कर देना, यानी कि उसे सहमति दे देना, और अस्वीकरण का मतलब किसी भी चीज को रिजेक्ट कर देना, है ना। तो दोनों ही वर्ड क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ पर सृजन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का निर्माण करना, है ना। सृजन का मतलब क्या होता है, निर्माण करना। तो इस सृजन वर्ड के अपोजिट वर्ड कौन सा होगा, बनाना। बनाना और निर्माण करना तो दोनों सिमिलर ही वर्ड है। उपयोग भी इसका ऑप्शन नहीं होगा सही आंसर। नष्ट, क्या निर्माण करने का अपोजिट वर्ड नष्ट होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम किसी चीज का निर्माण करते हैं, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, किसी भी चीज को नष्ट कर देना, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर
आगे बढ़ेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिस प्रकार से उल्लू उड़ने से संबंधित है, उसी प्रकार से मेमना किससे संबंधित है? जिस प्रकार से उल्लू की किसी भी कोई भी एक क्रिया ले लो, जैसे कि हम चलते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, उसी प्रकार से उल्लू की इन्हीं क्रियाओं में से एक क्रिया क्या है? उड़ना है। तो हमें ये बताना है कि मेमने की क्रिया क्या हो सकती है? छिपना। क्या मेमना छिपता है? नहीं। क्या मेमना उड़ सकता है? भाई पहले तो ये बताओ मेमना क्या होता है? मेमने क्या किसे बोलते हैं? मेमना बकरी का जो बच्चा होता है उसको हम मेमना बोलते हैं, ठीक है। तो क्या मेमना उड़ सकता है? नहीं भाई। ऑप्शन नंबर बी देखो कितना बढ़िया है, अकड़। अकड़ता तो इंसान है भाई, अकड़ तो इंसान में बहुत होती है, मेमना बेचारा क्या जाने अकड़। मेमना क्रीड़ा करता है, मतलब जब बकरी का बच्चा देखना कभी आप गांव वगैरह में जाना, वो उछल उछल के जैसे रस्सी वगैरह से बांध देते हैं ना, तो वो अपनी जगह पर खूब उछल उछल के खेलता है। तो उसकी उस उछल उछल कर खेलने वाली जो क्रिया होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रीड़ा करना कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिस प्रकार से उल्लू हु से संबंधित है, बकरी किससे संबंधित होगी? तो भाई उल्लू के जो बोलने की आवाज होती है उसको हम हूट बोलते हैं, या फिर हिंदी में हु बोल सकते हैं। तो उसी प्रकार से बकरी के जो बोलने की आवाज है उसको हम क्या बोलेंगे? मिमियाना। ऑप्शन नंबर ए पे हमें दिया गया है मिमियाना, जो बकरी के बोलने की आवाज होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिस प्रकार से आर एस टी का संबंध है 18, 19, 20 से। आर एस टी किससे रिलेटेड है? 18, 19 और 20 से। तो उसी प्रकार से जी एच आई किससे संबंधित होगा? भाई सभी जानते हैं आर की प्लेस वैल्यू 18 है, एस की प्लेस वैल्यू 19 है, टी की प्लेस वैल्यू 20 है। उसी प्रकार से जी की प्लेस वैल्यू 7 हो जाएगी, एच की प्लेस वैल्यू 8 हो जाएगी और आई की 9। तो 7, 8 और 9 आपको जहां पर भी दिख जाए वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में हमें 7, 8, 9 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे भाई। दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। भाई कैसे संबंधित है देख लेते हैं एक बार। ई आर किससे संबंधित है? वी आई से। उसी प्रकार से जे क्यू किससे संबंधित होगा? तो सभी जानते हैं भाई ई का अपोजिट क्या होता है? वी होता है, और आर का अपोजिट आई होता है ना। तो अपोजिट वाला रिलेशन दर्शा रहा है। पहले पद और दूसरे पद में क्या रिलेशन है? अपोजिट वाला रिलेशन है, एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स हमें दिए गए हैं। तो उसी प्रकार से जे का अपोजिट क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा, और क्यू का अपोजिट जे हो जाएगा। तो क्यू और जे कहां पर दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी को राइट कर देंगे भाई। आगे बढ़ेंगे। जिस प्रकार से BCE रिलेटेड है 10 से, KMQ किससे रिलेटेड होगा? भाई BCE किससे रिलेटेड है? 10 से। उसी प्रकार से KMQ किससे रिलेटेड होगा? B की प्लेस वैल्यू 2 होती है, C की 3 होती है और E की 5 होती है। अगर हम इन तीनों प्लेस वैल्यू को जोड़ दें, BCE तीनों अक्षर लेटर्स की प्लेस वैल्यू को ऐड कर दें, तो हमें 10 मिल जाएगा। 2 और 3 5, 5 और 5 10। तो उसी प्रकार से K की प्लेस वैल्यू 11 होती है, M की 13 होती है और Q की प्लेस वैल्यू 17 होती है। तो अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें, 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 का 1 लिखा, एक कैरी आ गई, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, कितना आ गया भाई? 41। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीनों लेटर्स की प्लेस वैल्यू को अगर हम ऐड करें तो हमें उसका रिलेशन मिल जाता है। तो इसी प्रकार से हमने थर्ड जो हमें पद गिवन था उसके हमने तीनों लेटर्स की प्लेस वैल्यू को ऐड किया तो हमें कितना मिल गया? 41 यहाँ पर मिल गया। आगे बढ़ जाएंगे भाई। जिस प्रकार से तितली कीट से संबंधित है, सांप किससे संबंधित होगा? तो आप सभी जानते हैं तितली को किस श्रेणी में रखा जाता है? कीट की श्रेणी में रखा जाता है। उसी प्रकार से जो सांप होते हैं उसको किस प्रजाति, किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है?
सांप को सरीसृप प्रजाति या श्रेणी के अंदर रखा जाता है। तो यहाँ पर सरीसृप आपका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी रेंगने वाले जीव जंतु होते हैं उन सभी को सरीसृप की श्रेणी में रखा जाता है। आगे बढ़ेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिस प्रकार से लोहार का संबंध है संदान से, बढ़ई का संबंध किससे होगा? तो जो संदान होता है वो लोहार का एक औजार होता है, उसी प्रकार से बढ़ई के औजार को हम क्या बोलते हैं? क्या बढ़ई कुल्हाड़ी से काम करता है? बढ़ई कौन होता है? बढ़ई लकड़हारा नहीं होता है, बढ़ई फर्नीचर बनाने वाला होता है, कारपेंटर होता है। बढ़ई कौन होता है भाई? फर्नीचर बनाने वाला व्यक्ति। जो कारपेंटर होता है ना, आपके घर में फर्नीचर वगैरह लगता होगा, जो काट काट के लकड़ियों को फर्नीचर बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बढ़ई बोलते हैं। और लकड़हारा कौन होता है? जो डायरेक्टली पेड़ों में से लकड़ियां काटता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लकड़हारा। ठीक है, तो डिफरेंस है भाई दोनों में। कभी आप कर दो कि बढ़ई कुल्हाड़ी से लकड़ी काट के फर्नीचर बनाता है, तो भाई आपका गलत हो जाएगा। बढ़ई का जो औजार होगा वो क्या होगा? आरी होगी, क्योंकि वो आरी से ही तो लकड़ियों को काटता है ना, शेप में लाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिस प्रकार से गन का रिलेशन है सूट के साथ, उसी प्रकार से छेनी का रिलेशन किसके साथ होगा? गन से हम क्या करते हैं भाई? शूट करते हैं। उसी प्रकार से छेनी के सहायता से हम क्या करते हैं? गन का काम क्या होता है? शूट करना। तो छेनी का काम क्या हो जाएगा? नक्काशी करना, स्कूप करना, सुराख करना या खुदाई करना। क्या हम खुदाई करने के लिए छेनी का इस्तेमाल करते हैं? नहीं, खुदाई करने के लिए तो हम फावड़े को, और आजकल तो नए नए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चल गए हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। छेनी का इस्तेमाल तो ना हम पहले करते थे ना हम अब करते हैं। सुराख मतलब छेद करना। क्या किसी चीज में छेद करने के लिए हम छेनी का इस्तेमाल करते हैं? भाई ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करते हैं, छेनी का तो नहीं करते हैं। स्कूप करने के लिए नहीं भैया, नक्काशी करने के लिए हम छेनी का इस्तेमाल करते हैं। आपने कभी देखा होगा कि कोई मूर्तिकार होता है जो पत्थर से मूर्ति वगैरह बनाता है, वो छेनी का इस्तेमाल करके पत्थरों में डिजाइन मतलब बनाता है, जिसे हम नक्काशी बोलते हैं हिंदी में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिस प्रकार से ई का संबंध है 27 से, उसी प्रकार से जे क्यू का संबंध किससे होगा? ई और वी का किससे रिलेशन दिया है? 27 से। तो उसी प्रकार से जे और क्यू का रिलेशन किससे होगा? ई की प्लेस वैल्यू 5, वी की प्लेस वैल्यू 22। अगर दोनों को ऐड किया तो कितना मिला? 27 मिला। जे की प्लेस वैल्यू 10, क्यू की प्लेस वैल्यू 17। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 27। तो जिस प्रकार से ईवी का रिलेशन 27 से, उसी प्रकार से जे क्यू का रिलेशन भी किससे है? 27 से ही है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिस प्रकार से बी सी ई का संबंध है 4, 6, 10 से, के एम क्यू का रिलेशन किससे होगा? बी सी ई का रिलेशन किससे है? 4, 6, 10 से। उसी प्रकार से के एम क्यू का रिलेशन किससे होगा? बी की प्लेस वैल्यू 2 है, सी की 3 है और ई की 5 है। तो हाँ जी, तो 2 का, अगर हम 2 में 2 का मल्टीप्लाई करें तो हमें कितना मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। 3 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 6 मिल जाएगा। उसी प्रकार से 5 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 10 मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो हमें रिलेशन दिया गया है वो किस प्रकार का रिलेशन है? जो हमें लेटर्स दिए हैं उनकी प्लेस वैल्यू में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये जो रिलेशन है वो हमारा आ जाएगा। तो उसी प्रकार से k की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 11, m की 13 और q की 17। तो अगर हम 11 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा? 22। 13 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करें तो हमें कितना मिल जाएगा? 26। और q में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करें तो हमें कितना मिल जाएगा? 34। तो 22, 26, 34 कहीं पर हमें दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में ही हमें दिख गया भाई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जिस प्रकार से ज्योतिष शास्त्र संबंध है भविष्य से, ज्योतिष शास्त्र किससे संबंधित है? भविष्य से।
उसी प्रकार से वनस्पति शास्त्र किससे संबंधित होगा? ज्योतिष शास्त्र के अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? भविष्य का अध्ययन करते हैं। तो उसी प्रकार से वनस्पति शास्त्र के अंतर्गत हम किस चीज का अध्ययन करते हैं? वनस्पति यानी कि पेड़ पौधों का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। जो संबंध खेती का मॉनसून से है, वही संबंध बाजार का किससे होगा? खेती किस पर निर्भर करती है? जो भारतीय कृषि है वो हमारे मानसून पर डिपेंड होती है, मानसून पर निर्भर करती है खेती। तो उसी प्रकार से बाजार जो होता है वो किस पर निर्भर करता है? बाजार हमेशा मांग पर निर्भर करता है। जिस वस्तु की मांग अधिक होती है बाजार में, उस वस्तु का मूल्य हमेशा बढ़ जाता है, और जिस वस्तु की मांग कम होती है उस वस्तु का मूल्य घट जाता है। तो यहाँ पर बाजार किससे रिलेटेड होगा? मांग से रिलेटेड होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाएंगे। जिस प्रकार से दवा का रिलेशन है डिस्पेंसरी से, उसी प्रकार से बंदूक का रिलेशन किससे होगा? अब भाई दवा कहाँ पर रखी जाती है? दवा को कहाँ पर स्टोर किया जाता है? डिस्पेंसरी में किया जाता है। उसी प्रकार से बंदूक के रखने की जगह, हथियारों के रखने की जो जगह होती है उसको हम क्या बोलते हैं? शस्त्रागार। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जिस प्रकार से व्रत का चाप से वही संबंध है जो घर का किससे होता है? कमरे से होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। जिस प्रकार से शर्ट का रिलेशन दिया गया है पैंट से, उसी प्रकार से ताले का रिलेशन चाबी से होगा भाई। अब देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 91। तो ई एफ जी जिस प्रकार से 7 8 9 किससे रिलेटेड है? 7 8 9 से। उसी प्रकार से ओ पी क्यू किससे रिलेटेड होगा? जैसा कि हम सभी जानते हैं ई 5th नंबर पर आता है, एफ 6 नंबर पर और जी 7 नंबर पर, ओ आपका 15 पर, पी 16 पर और क्यू 17 पर। तो अगर हमने 5 में 2 को जोड़ा तो हमें 7 मिल गया, 6 में 2 को जोड़ा तो हमें 8 मिल गया, 7 में 2 को जोड़ा तो हमें 9 मिल गया। तो उसी प्रकार से 15 में अगर हम 2 को जोड़े तो हमें 17 मिल जाएगा, 16 में 2 को जोड़े तो 18 मिल जाएगा, और 17 में अगर हम 2 को जोड़े तो 19 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से 17 18 19 यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। जिस प्रकार से वेल रिलेटेड है स्तनधारी से, चूहा किससे रिलेटेड होगा? वेल जो मछली होती है उसको स्तनधारियों की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। तो उसी प्रकार से चूहा जो एक जीव है उसको किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? उसको कृतंक श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। जिस प्रकार से एथनोलॉजी का संबंध है मानव जाति से, उस प्रकार से सेस्मोलॉजी का संबंध किससे होगा? जिस प्रकार से एथनोलॉजी के अंतर्गत मानव जाति का अध्ययन किया जाता है, सेस्मोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? अभी थोड़ी देर पहले भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने किया था कि सेस्मोमीटर में क्या मापा जाता है? भूकंप को मापा जाता है। तो सेस्मोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाएगा भाई? भूकंप का ही अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इसी के साथ आपका एनालॉजी चैप्टर पूरा फिनिश हो चुका है। जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जितने भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे एनालॉजी से रिलेटेड, वो मैंने सारे आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए हैं। आप चाहे तो तीनों पार्ट्स की एक साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको सूटेबल लगे। सीरीज वगैरह आपको सब कुछ करा दिया है, तो आप रिकॉर्डेड जो वीडियो है मेरे उनको देख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। और इसी के साथ साथ अब आपका नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो आपका वेन डायग्राम होगा। वो भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसमें लगभग एनालॉगी में आपके 8 से 9 या फिर 10 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 16 से लेके लगभग 18 प्रश्न, 18 नंबर का आपका इस चैप्टर से पूछा जाएगा, है ना। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप इन जो मैंने जो आपको वीडियो प्रोवाइड किया, बार बार इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ पाए कि एनालॉगी के क्वेश्चंस किस प्रकार से आपसे पूछे जाते हैं। और वीडियो अगर पसंद आई है तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। जय हिंद, जय भारत।